नंबर गेम की अगर बात की जाए तो हुकूमत के पास नंबर गेम की तादाद कितनी है कि मौलाना इतने अहमियत के हामिल हैं? देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली कौमी असम्बली की बात करूं तो 214 लोग हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। उनमें एक वोट स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी है जो इस आइनी तरमीम में वोट नहीं कर सकते। तो टेक्निकली हुकूमत के पास इस वक्त 213 वोट हैं। आइनी तरमीम के लिए चाहिए 224 वोट। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके कौमी असम्बली में 8 वोट हैं, जबकि सैनेट की अगर बात की जाए तो सैनेट की 2/3 अक्सरियत इस वक्त आल्दो के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 11 सैनेटर्स का इंतखाब नहीं हुआ बखसूस नशिस्तों के मामले पर, मगर मौजूदा सैनेट की तादाद में 2/3 बनती है 64 अरकान सैनेट के, जबकि वफाकी हुकूमत के पास 56 हैं। 5 मौलाना फजलुर रहमान के हैं, 3 ANP के हैं। ज़राए का ये बताना है कि ANP ने वफाकी हुकूमत को सैनेट में यकीन दहानी करा दी है। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार है वो कौमी असम्बली और सैनेट में दोनों हाउसेज में ज़रूरी है, और जब तक मौलाना फजलुर रहमान वफाकी हुकूमत को हामी नहीं भरते ये आइनी तरमीम जो है वो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रही है। अच्छा वसीम, अगर मौलाना नहीं मानते तो कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास? देखिए, कल तक तो हुकूमत इस सारे मामले में बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही थी, और वो कहती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 आज़ाद अरकान असम्बली जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद आज़ाद डिक्लेयर किया था, वो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो वोट करेंगे और उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है इनका आर्टिकल 63 है वो नहीं लगेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट आई, वजाहत जारी की गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आर्डर के ज़रिए, और 41 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया। तो अब बज़ाहिर दूसरा रास्ता, अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़े खुलेआम लफ्ज़ों में इस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, या तो फिर वो मिले, और वो भी ऑप्शन जो है वो बज़ाहिर बंद नज़र आता है। तो इसीलिए ही मौलाना फजलुर रहमान के घर हम गुज़श्ता रात से देख रहे हैं कि गुज़श्ता रात भी रात गए तक, बल्कि सुबह 4 बजे तक मुलाकातें जारी रहीं, और ये मुलाकातों का जो सिलसिला है ताहाल जारी है। और अगर यहाँ से अब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह से इसहाक डार की सरबराही में वफद वापस पहुँचता है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी मुलाकात तय है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिला था तो तय ये हुआ था कि जो भी फैसला होगा मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेंगे कि बाहमी फैसला हो। तो अब मुसवदे की कापी अगर मौलाना को दिखा दी जाती है तो फिर जी ठीक है वसीम, हमारे साथ ही रहेगा।